अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.1 इसमें टॉपिक था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमने डिस्कस कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें, जिनको हम डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब बड़ी वेरिएशन के साथ सारे काम होंगे, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है डिस्टेंस फार्मूले का, वो क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करेगा ताकि तुम्हें इसकी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन तुम्हें मिले और तुम करो उस पर। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कहता है शो दैट -5, 3, 2 एंड -1, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है कि जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड इक्वल, यानी दो साइड की लेंथ इक्वल होती है, लेंथ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे तीनों साइड की लेंथ निकालनी होगी, फिर आप देखेंगे कि उसकी दो लेंथ इक्वल हैं या नहीं। अगर हैं तब कहेंगे। तब इसको देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हम। इसमें पहले हमने तीनों पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, एक को सी। तो लेट ए -5, 3, बी 3, 2 एंड सी -1, -4 बी द गिवन पॉइंट। अभी जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, इसको हम आम पॉइंट्स कहेंगे, यानी गिवन पॉइंट्स कहेंगे। अगर आपने शुरू में इसको कह दिया ना व्हाट इज, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, यानी प्रूव हो गया। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको शुरू में क्या लेना होगा, गिवन पॉइंट्स लेना होगा। यानी अभी इनकी जो इम्पोर्टेंट है क्या है, सिर्फ इनकी पॉइंट कि भाई ये सिर्फ गिवन पॉइंट है, बस, इससे ज़्यादा इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके अंदर कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ए से लेके बी तक की लेंथ, यानी ए बी लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी लेंथ निकालेंगे और फिर ए सी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से। तब देखो पहले मैं ए बी की लेंथ निकाल रहा हूँ। फार्मूला लिखा x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। अच्छा, इस फार्मूले को एक ही दफ़ा माइसन लिखना होता है, क्योंकि फार्मूले के भी नंबर होते हैं एग्जाम में, तो आप एक ही दफ़ा बस आपको यही मिलेंगे। आप बार बार अगर लिखते भी हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही दफ़ा उसको लिख लिया जाए, बार बार फिर उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए एक ही दफ़ा इसको लिखना होता है। बहरहाल अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ए बी के लिहाज से इसमें ये हो गया x2, ये x1 हो जाएगा, तो 3 + 5 ये आ गया x2 - x स्क्वायर। इसी तरह से y2 - y1 2 - 3 ये आ गया 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 और ये -1 का स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर तुम्हें पता है 64 आएगा प्लस 1 65। अब मैं इसके स्टेप यहाँ बढ़ा सकता हूँ। पहले मैं क्या करूँ, 8 का स्क्वायर लिखूँ 64, फिर उसका 1 लिखूँ, फिर ऐड करूँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दो। अच्छा, इसी तरह से जब हम BC निकालेंगे, BC, ठीक है, BC भी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक, x2 - x1 और y2 - y1 की मदद से। ठीक है, तो अब तुम्हारे सामने अगर देख लो, BC अगर देखना चाहते हो, इसके अंदर देखो B और C है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर x2 -1 -3 -1 -3 और -4 -2, ये y2 - y1 आएगा। ठीक है, तो उसको देख लो। तो ये वही मैंने लिख दिया, देखो -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -2 का स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर 16 36 ऐड करके लिख दिया √52। ऐसे ही मैंने AC का किया। ठीक है, AC का भी अगर देखना चाहो तो देख लो। अब A और C, तो ये x2 कहलाएगा, ये x1, तो -1 + 5 -1 + 5, इसे -4 -3, ये y2 - y1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, देखो -1 + 5 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर -7 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, ये 16 और प्लस 49 ऐड करके डायरेक्ट 65 लिखते हैं। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब तुम देख रहे हो इसके अंदर, अगर आप देखो इसके अंदर 65 52, इसका ज़रा बैक देखो, ये भी 65 है। इसका मतलब AB, साइड AB और साइड AC, ये दोनों इक्वल नज़र आ रही है तुम्हें, दो लेंथ इक्वल नज़र आ रही है। यही आइसोसेलेस की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए भाई।
तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो लिख दिया कि ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ए बी और ए सी की जो लेंथ है वो इक्वल नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे ये नहीं कहा गया कि पर्टिकुलर दो साइड्स की लेंथ हो, नहीं, कोई भी दो साइड की लेंथ इक्वल हो जाए, कोई भी। तो ए बी इक्वल टू ए सी है। अब मैं यहाँ से इजीली प्रॉपर्टी के तहत कह सकता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के तहत, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, तो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, प्रूव हो गया। तो अब तुमने देखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस को वेरीफाई करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया है। अब इसी तरीके से देखो एक और ट्रायंगल की टाइप आ रही है इसके अंदर, उसको देखते हैं। शो दैट द 3 पॉइंट्स a, a, माइनस a, और माइनस a√3 और a√3 है, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। कह रहा है कि आर द एंगुलर पॉइंट्स। अब देखो ये वर्ड तुम्हारे लिए ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन ये एंगुलर पॉइंट्स कैसे कहोगे तुम इसमें। ठीक है, जैसे ये जैसे ये ट्रायंगल तुम्हारे सामने नज़र आ रही होगी, है ना, ये नज़र आ रही है। अब इसके जो एंगल बनेंगे, एक एंगल यहाँ इस पर बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो इसको वर्टिसेस तो कहते हैं, लेकिन सम टाइम इसको क्या कहेंगे, एंगुलर पॉइंट, क्योंकि इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये एंगल बनते हैं, इसलिए सम टाइम ये क्या कहलाते हैं, एंगुलर पॉइंट्स भी कहलाते हैं। वर्टिसेस तो हैं ये एंगुलर पॉइंट, ये इसका एंगुलर पॉइंट और ये एंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वर्टिसेस ही हैं, लेकिन हम इसको इसी वर्ड को इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन में। ये एक टेक्निकल बात होती है कि जिस वर्ड में उसने बात की उसी वर्ड में उसका आंसर दिया जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको, इन तीनों पॉइंट्स को शो करेंगे कि ये एंगुलर पॉइंट यानी वर्टिसेस हैं किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, तीनों पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवाया। एक को हमने ले लिया ए कामा ए, बी माइनस ए एंड सी माइनस a√3 बी द गिवन पॉइंट। देखो अभी भी मैंने इनको एंगुलर पॉइंट या सिर्फ गिवन पॉइंट, एक आम से पॉइंट। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए पहले फार्मूला लिखा मैंने लाइन सेगमेंट ए बी का, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब जरा इसके अंदर जो है आपने इसको अच्छी तरह से देख लें, इसमें जैसे ए बी निकालना है ना भाई, तो अब ये रहा तुम्हारा ए बी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अब x2 माइनस x1 में कैसे लिखो, माइनस ए, इसी y2 माइनस y1 में क्या लिखो, माइनस ए ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिखा माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बाहर आएगा, a आ जाएगा, और इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, √2। जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे आपको ये बता रहे थे इसकी लेंथ ए बी। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं, बी सी की लेंथ। ठीक है, बी सी की लेंथ ऑफ बी सी। अब देखिए ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको ज़रा समझना है। देखिए तो अब इसके अगर आप इसमें बैक पे जाएं तो देखिए ये बी सी, बी और सी। ठीक है, अब इसमें ये आ रहा है, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 में क्या लिखोगे, माइनस a√3 और प्लस ए, माइनस √3 प्लस ए, x2 माइनस x1 में, और y2 माइनस y1 में क्या लिखो, a√3 प्लस ए। ठीक है, तो ये मैंने देखो यहाँ लिख दिया, माइनस a√3 प्लस ए होल स्क्वायर और a√3 प्लस ए। अब इसमें क्या करोगे, a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे, स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब इनसाइड क्या बचेगा, -√3 प्लस 1, -√3 प्लस 1। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया 1 -√3 होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें से भी a कॉमन मिलेगा, a कॉमन लिया, a स्क्वायर √3 प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, बाहर आएगा a आ जाएगा। इसको मैंने फार्मूले से खोल दिया, 1
माइनस 2√3 प्लस 3 a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। ऐसे ही इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया 3 2√3 प्लस 1। अब ये माइनस 2√3 और प्लस 2√3 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा देखो 3 3 6 और 1 1 2 √8 वही आ जाएगा 2√2a, ठीक है। इसी तरह से AC में जो लिखा हुआ है इसको भी अगर तुम बैक पे जाके देखना चाहो तो देख लो कि A और C, तो x2 माइनस x1 में क्या आएगा भाई, माइनस a√3 माइनस a और a√3 माइनस a, ये आ जाएगा आपका इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसको यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये देखिए माइनस a√3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस a√3 माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी वही काम लिख दिया, माइनस a√3 प्लस 1 और a√3 ये कॉमन लिया, देखिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी कॉमन लिया। अब जाहिर है इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √3 स्क्वायर, फिर a स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा, फिर इसको ओपन किया वैसे ही जैसे पहले किया था, ठीक है, कैंसिल हो गया, 8 आ गया 2√3। अब तीनों लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है, देखो तीनों लेंथ ए बी इक्वल टू बी, और यहीं से हम ये कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।